Welcome back to Future Build Academy. This channel contains subjects like psychology, marketing, computer science, mathematics, banking, programming, even के digital logic and design, discrete structure and data structure, programming, C++, IT series की बुक जहाँ पे प्रोग्रामिंग 5 वाले चैप्टर 6 चैप्टर एंड अप टू सो ऑन सारे सब्जेक्ट्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और आप अगर आप उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप बहुत जल्द उन वीडियोस को एक्सेस कर सकें। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज जो वो है व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो कि हमारे पास होते हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी टेबल्स क्या हैं इनकी एग्जांपल्स क्या हैं इनका कंसेप्ट क्या है इनके सिंबल्स इवन के क्या हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर इनको डिस्कस करेंगे और बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो कभी भी ये भूले ना और आप बहुत जल्दी इसको ग्रैब कर सकें। इससे पहले हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि है व्हाट इज़ कंप्यूटर, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या है, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनकी एग्जांपल्स और उसके साथ-साथ हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में 8 टू 9 डिफरेंसेस हैं, 9 टू 10 डिफरेंसेस ऑलमोस्ट। उनको डिस्कस किया गया है बहुत डिटेल के साथ। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस। अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, रैम वर्सेस नॉर्म। नंबर सिस्टम में भी आउटर नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। रैम वर्सेस रोम ये बहुत ही ब्रीफली ऑलमोस्ट 30 टू 35 मिनट की वीडियो है रैम वर्सेस रोम, जिसमें रैम और रोम की टाइप्स क्या है, इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस, इनकी एग्जांपल्स, इनकी डायग्राम्स और इनकी टाइप्स क्या होती हैं दोनों की, रैम की और रोम की, बहुत डिटेल के साथ ऑलमोस्ट 35 मिनट की वीडियो है और उसमें वो डिटेल के साथ इनको डिस्कस किया गया है। आगे टाइप ऑफ ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। टाइप ऑफ एरर जिसके अंदर हम लोगों ने सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या होते हैं। देन वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, व्हाट इज मार्केटिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। कोई भी अगर आप में से इन वीडियो को एक्सेस करना चाहता है तो आपको इसी चैनल पर ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप इन बहुत जल्दी इन वीडियोस को ग्रैब कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल हो। आप इनको बहुत जल्द लर्न कर सकें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने आज जो डिस्कस करना है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस। कंपाउंड कंडीशंस क्या होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस आ जाती हैं, उनको हम लोग जो इवैल्यूएशन करते हैं। अब एक कंडीशन को इवैल्यूएट करने का और मेथड होता है, दो कंडीशंस आ जाती हैं उनको इवैल्यूएट करने का और मेथड होता है, 3 कंडीशंस, 4 कंडीशंस। तो इसी तरह से हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी जाएँ तो वहाँ पे भी ये कंसेप्ट होता है कि एक कंडीशन जो है उस पे इवैल्यूएशन क्या होती है, दो कंडीशंस आ जाएँ तो उसपे हम लोग इस तरह से इवैल्यूएशन कर सकते हैं और यहाँ पे कंपाउंड कंडीशंस आ जाएँ तो वहाँ पे हम कैसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल ए और बी की कंडीशन आ गई है तो ये कंपाउंड कंडीशन में आ जाएगा, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं कंपाउंड कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए। कौन-कौन से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है और नॉट ऑपरेटर होता है। इन तीनों को हम लोग आगे डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। एंड ऑपरेटर जो होता है ना वो आपने उसका सिंबल डिफरेंट होता है, और का सिंबल डिफरेंट होता है और नॉट का सिंबल डिफरेंट होता है और इन तीनों की कैटेगरीज डिफरेंट है, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, इन तीनों के सिंबल्स तो डिफरेंट है ही और इनकी टेबल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर जो कुछ सिमिलर है उसमें आप एक डिफरेंस है जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए लॉजिकल ऑपरेटर बहुत आसान हो जाएगा। आगे हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज होता है, द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज, ये एंड ऑपरेटर का सिंबल है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ये है जी हमारे पास एंड ऑपरेटर का सिंबल जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आगे अगली स्टेटमेंट है इट इज यूज टू इवेल्युएट टू कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पे टू कंडीशन क्यों इवेल्युएट करेगा, वन कंडीशन को इवेल्युएट क्या नहीं कर सकता एंड ऑपरेटर?
नहीं कर सकता। एंड ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक है कि इसने 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट करना है, इसने एक कंडीशन को इवैल्यूएट नहीं करना। जब हम लोगों ने एक कंडीशन के लिए तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ भी नहीं होता, लॉजिकल ऑपरेटर कंपाउंड कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। आगे हम लोगों ने इसके अंदर यही देखा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये 2 कंडीशंस जो हैं उसके लिए यूज़ होगा, एक कंडीशन के लिए ये यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इसका आप कह लें कि एंड ऑपरेटर का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एंड ऑपरेटर उस वक़्त वो आंसर देगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। जब कोई भी एक कंडीशन भी फ़ॉल्स हो जाएगी तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इट प्रोड्यूसेस फ़ॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज़ फ़ॉल्स। इसमें जो मेन याद रखने वाली बात है एंड ऑपरेटर के अंदर वो यही है कि एंड ऑपरेटर देखिए इसका सिंबल क्या है, ये कितनी कंडीशंस को इवैल्यूएट कर सकता है, ये 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट कर सकता है क्योंकि ये एक कंपाउंड ऑपरेशंस परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये एक कंपाउंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक एक तो ये है कि इसका सिंबल बिल्कुल जो है वो यूनिक है क्योंकि ये सिंबल ना तो और ऑपरेटर का है ना ही नॉट ऑपरेटर का सिंबल है। एंड ऑपरेटर का सिंबल बहुत यूनिक है। ये जो है ना वो हम बहुत ही आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो एंड ऑपरेटर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका सिंबल क्या है। सेकंड जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इट इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट 2 कंडीशंस कि ये 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट कर सकता है। ये सिमिलर है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के अंदर। ये भी आगे आपको जब आर ऑपरेटर आप डिस्कस करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इसमें सिमिलर होगा। नेक्स्ट आता है इफ प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी देन ही ये रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है एंड ऑपरेटर की कि इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट। ये क्या करेगा? ये ट्रू रिजल्ट देगा जब सारी कंडीशंस क्या होंगी? ट्रू होंगी। और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम लोग आए तो वो क्या है? इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट। ये फॉल्स रिजल्ट देगा इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट 2 कंडीशंस क्योंकि ये पता ही है हमें कि जो कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं वो क्या है कि वो मतलब 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होते हैं। बट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन वो है द सिंबल यूज्ड फॉर एंड ऑपरेटर इज कि कौन सा ऑपरेटर सिंबल यूज किया जाता है, इसको हम लोग एड्रेस ऑपरेटर भी आई थिंक कहते हैं। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। नेक्स्ट हम इसका टेबल डिस्कस करते हैं। ये है जी इसका टेबल। टेबल के अंदर कंडीशंस आती हैं, फिर ऑपरेटर हैं, फिर कंडीशन 2 आती है रिजल्ट। अभी हम लोगों ने यहाँ पे अब देखें कि कंडीशंस कितनी हैं, 1 और 2। अब 2 कंडीशंस हैं इसके अंदर। अब क्यों 2 कंडीशन है? क्योंकि हम लोगों ने एंड ऑपरेटर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि इट इवैल्यूएट 2 कंडीशंस की 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट करता है। अब हम लोगों ने फॉल्स है, फॉल्स के बाद हम लोगों ने ऑपरेटर लगाया, फिर फॉल्स आ गया। अब जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि ये फॉल्स रिजल्ट कब प्रोड्यूस करेगा? रिजल्ट फॉल्स इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे ए कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई है तो फिर इसने क्या प्रोड्यूस करना है? फॉल्स। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट फॉल्स और ट्रू। ए कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसने क्या प्रोड्यूस करना है? फॉल्स। अब आगे है ट्रू और फॉल्स। अभी भी एक कंडीशन इसकी क्या है? फॉल्स। दोनों में से कोई एक कंडीशन इसकी फॉल्स होगी तो इसने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है फॉल्स। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, चाहे वो कंडीशन ऑपरेटर से पहले वाली फॉल्स हो, चाहे वो कंडीशन ऑपरेटर के बाद वाली फॉल्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होगी तो एंड ऑपरेटर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो फॉल्स रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेगा, वो ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। ये इसकी एक खूबी है कि एंड ऑपरेटर की, कि एंड ऑपरेटर में आप को ये देखना होगा कि आपने ये प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ किया होगा ये वाला ऑपरेटर। इसको हम लोग एंड ऑपरेटर जो बोलते हैं इफ की कंडीशन के अंदर। तो आपने इसके अंदर देखा होगा कि जहाँ पे आपको दोनों कंडीशंस को ट्रू लाज़मी करना है वहाँ पे आप एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं।
अभी हम और ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी कि और ऑपरेटर किस तरह से प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। अब ये हम लोग अभी इसके अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कंडीशन 1 हो चाहे कंडीशन 2 हो, दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो एंड ऑपरेटर ने फॉल्स हो जाना है। अब हम पहली वाली इटरेशन के अंदर आते हैं, तो देखिए फॉल्स, कंडीशन 1 फॉल्स है, फिर ऑपरेटर है, फिर कंडीशन 2 फॉल्स है, रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फॉल्स। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई है कि कंडीशन 2 में भी वो फॉल्स कंसीडर कर रहा हो। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, लेकिन दोनों में से क्या हुआ है? एक फॉल्स हो गई है, ऑपरेटर से पहले वाली हो चाहे ऑपरेटर के बाद वाली हो, दोनों में से एक फॉल्स हो गई है, तो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? फॉल्स। थर्ड की तरफ आते हैं, तो कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है। अब दोनों में से एक फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? फॉल्स। अब आगे देखिए लास्ट वाली, ट्रू, कंडीशन 1 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, दोनों में कहीं पे फॉल्स तो नहीं आया? नहीं आया, तो फिर ये रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्रू। जैसा कि हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट में यही डिस्कस किया था कि ट्रू रिजल्ट उस वक्त प्रोड्यूस करेगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स ही प्रोड्यूस हुआ है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही प्रोड्यूस हुआ है। इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो एंड ऑपरेटर ने फॉल्स हो जाना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड ऑपरेटर से, लेकिन इसका कुछ डिफरेंस है, उसको भी हम देख लेते हैं। द सिंबल इज यूज फॉर आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज हुआ है वो ये लाइंस हैं, दो डबल लाइंस, इसको हम लोग आर ऑपरेटर के लिए सिंबल यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने भी इसको देखना है। नेक्स्ट आगे आ जाता है, इट इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट टू कंडीशन। अब देखें ये कंडीशन मैंने इसलिए एंड ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक तो मैं है थी क्योंकि इसके अंदर हमने अभी टेबल के अंदर देखा कि उसके अंदर दो कंडीशंस थी, लेकिन मैंने कहा था ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये इसकी, चले इसके एंड ऑपरेटर के अंदर ये स्टेटमेंट जरूर कंसीडर की जाती है लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जिसकी वजह से आप उसको पहचान सकें। अब देखें एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के अंदर ये लाइन सिमिलर है, हम लोगों ने भी एंड ऑपरेटर के भी अंदर यही लाइन पढ़ी है और ऑपरेटर के अंदर भी यही लाइन पढ़ी है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता, ये वैसे इसके अंदर कंसीडर तो किया जाता है। इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टू कंडीशंस, इसको भी हम लोग यूज करते हैं टू कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ ईदर कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा। अब आप जरा एक सेकंड इसकी थर्ड लाइन को रीड करें खुद से। होप सो आपने थर्ड लाइन को रीड कर लिया होगा, और अब भी आप रीड करें एंड ऑपरेटर की थर्ड लाइन को। होप सो आपने इसको भी रीड कर लिया होगा। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि डिफरेंस क्या है। वहां पे ये था कि ट्रू कंडीशन तब होगी जब बोथ कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे ये है कि उस वक्त ट्रू होगी जब एक कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब और ऑपरेटर की फोर्थ लाइन को आप रीड करें कि इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। वहां पे था कि ये उस वक्त ट्रू रिजल्ट देगा अगर बोथ कंडीशंस ट्रू होंगी, यहाँ पे है कि ये उस वक्त फॉल्स रिजल्ट देगा इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। ये है और ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक। और ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक में एक तो उसका सिंबल आ गया, दूसरा ये कि दोनों में से कंडीशन 1 हो, कंडीशन 2 हो, उनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो और ऑपरेटर ने ट्रू हो जाना है। कोई दो इकट्ठी कंडीशंस फॉल्स होंगी तो और ऑपरेटर फॉल्स होगा। इसको अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, हमने प्रोग्रामिंग के अंदर ये और ऑपरेटर यूज़ किया होगा। हम वहाँ पे तब यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि दो हम कंडीशन सेट करते हैं। हम कहते हैं अगर पहली कंडीशन ये फॉल्स होगी इफ की कंडीशन, तो हम कहते हैं कि चलें दूसरी ही ट्रू हो जाए, और दूसरी अगर ट्रू हो गई है तो हम इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम लोग देख लेते हैं कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो वहीं पे ही हम प्रोग्राम का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, हम सेकंड की तरफ जाएंगे ही नहीं, और अगर फर्स्ट नहीं ट्रू हो रही सेकंड पे कोशिश कर लेते हैं, अगर सेकंड ट्रू हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेंगे। इसके लिए आगे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल को भी, अगर हम लोग एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
Suppose we have two variables A is assigned 100 and B is assigned 50. The compound conditions A greater than 50 और B greater than 50 is true. अब यहाँ पे क्यों मतलब कि आप देखें कि कंपाउंड कंडीशन के अंदर एक एग्जांपल है कि अगर A 50 से बड़ा है B भी 50 से बड़ा है तो ये ट्रू होगी, जबकि A इज इक्वल टू 100 था, B इज इक्वल टू 50 था। लेकिन हम इन दोनों में से एक कंडीशन हुई है ट्रू लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है। इट कंटेन्स टू कंडीशंस एंड वन कंडीशन इज ट्रू, सो द होल कंडीशन is also true because K or operator produces true result if either condition is true. It produces false if both conditions are false. Next हम इसका टेबल डिस्कस करते हैं। कंडीशन 1 है ऑपरेटर है, कंडीशन 2 है, देन रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर। अब देखें कि कंडीशन 1 के अंदर है कि अगर फॉल्स हो जाए देन हम उस पर ऑपरेटर अप्लाई करें, फिर कंडीशन 2 पे है फॉल्स हो जाए, रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है फॉल्स, कि बोथ कंडीशंस फॉल्स हैं। अब हम इसकी देखें कि इट कब फॉल्स प्रोड्यूस कर रहा है, जब बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। तो ऐसा ही परफॉर्म हुआ है इस पे कि जब दोनों कंडीशन फॉल्स हुई हैं तभी इसने फॉल्स रिजल्ट को प्रोड्यूस किया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन 2 पे। तो कंडीशन 2 ये है कि फॉल्स, कंडीशन 1 फॉल्स, कंडीशन 2 ट्रू, रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है ट्रू। तो भी आप इसके स्टेटमेंट को रीड करें। थर्ड वाली स्टेटमेंट, इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ ईदर कंडीशन इज ट्रू। ये कब रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करेगा, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है। सो ये उस वक्त में क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा ट्रू रिजल्ट। अब थर्ड वाली लाइन की तरफ आए तो ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर लास्ट पे ट्रू है, फिर ट्रू है और फिर ट्रू हो जाएगा। इसको कोई एक भी ट्रू मिले तो इसने ट्रू हो जाना है। फॉल्स सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब ये दो इकट्ठे फॉल्स होंगे। एंड ऑपरेटर के अंदर ये था कि वहां पे जब दोनों इकट्ठे ट्रू होंगे ना तो उसने ट्रू हो जाना था। मतलब उसमें आप ये याद रख लें कि उसमें दो इकट्ठे ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, इसमें दो इकट्ठे फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा। ये भी डिफरेंस हो सकता है। या आप एंड ऑपरेटर में कर लें, एक भी फॉल्स आया तो उसने फॉल्स हो जाना है और ऑपरेटर के अंदर एक भी ट्रू आया तो उसने ट्रू हो जाना है। ये भी डिफरेंस हो सकता है। दोनों में से आपको जो डिफरेंस बेहतर लगता है आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉट ऑपरेटर, जो कि बहुत सिमिलर सा है, बहुत शॉर्ट सा है। एंड ऑपरेटर सबसे थोड़ा सा लेंथी टाइप का है, एंड और ऑपरेटर, लेकिन जो नॉट ऑपरेटर है बहुत सिमिलर सा, मतलब बहुत शॉर्ट सा है कि इसका इतना ब्रीफली कंसेप्ट नहीं है। द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज, नॉट ऑपरेटर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इट इज़ यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आप पीछे देखें हम लोग जो पढ़ते थे हम कहते थे इट इज़ यूज टू एवेल्युएट टू कंडीशंस, ये दो कंडीशंस पे काम कर रहा है। यहाँ पे हम कहते हैं कि जब हम लोगों ने कंडीशन के रिजल्ट को उल्टाना है, उसको रिवर्स कर देना है, अगर तो ट्रू है तो हमने फॉल्स करना है, अगर तो फॉल्स है तो हम चाहते हैं वो ट्रू हो जाए, देन हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, जैसे रिवर्स है इवन है तो इवन का रिवर्स हो जाएगा, ऑड कर देगा उसको। ठीक है, और इसी के साथ-साथ ही अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम का रिवर्स क्या है, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे यही है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे तो एंड और ऑपरेटर को तो हम लोग यूज़ करते थे जब हम लोगों ने दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करना होता था। लेकिन हम लोग जो नॉट ऑपरेटर है इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें रिवर्स में आंसर चाहिए। नेक्स्ट देखें, इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ये तब रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ट्रू जब कंडीशन फॉल्स होगी, और जब कंडीशन फॉल्स होगी और तब क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, तब रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करेगा। अब देखें यहाँ पे वाइस वर्सा है कि ट्रू अगर रिजल्ट हमें, अगर हम ट्रू प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर कंडीशन को क्या होना पड़ेगा, कंडीशन को फॉल्स होना पड़ेगा। अगर हम लोग फॉल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर कंडीशन को क्या होना पड़ेगा, कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंड ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, होप सो आप इसको बहुत जल्द समझ लेंगे कि एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड और नॉट एंड और ऑपरेटर जो है वो सिमिलर है, लेकिन नॉट ऑपरेटर उन दोनों से बहुत ही मुख्तलिफ है। वहां पे तो ये था, अब एंड ऑपरेटर की सबसे पहले बात करते हैं। तो एंड ऑपरेटर के अंदर हमारे पास ये था कि कोई एक भी फॉल्स मिलेगा तो उसने फॉल्स हो जाना है। ऑड ऑपरेटर के अंदर ये था कोई एक भी उसको ट्रू मिला तो उसने ट्रू हो जाना है। नॉट ऑपरेटर बिल्कुल ही उनसे अपोजिट है। इसमें ये है कि आप उस वक्त ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे
जब कंडीशन फ़ॉल्स होगी, आप उस वक़्त फ़ॉल्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे जब कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि बिल्कुल उसको ऑपोज़िट। अगर आप ट्रू लेना चाहते हैं तो फ कंडीशन फ़ॉल्स रखें, अगर आप फ़ॉल्स लेना चाहते हैं कंडीशन ट्रू रखें। तो इस तरह से हम इसके सिमिलर है, लेकिन नॉट ऑपरेटर बहुत ऑपोज़िट है। एंड ऑपरेटर और जो आर ऑपरेटर है ये बहुत सिमिलर से हैं। इसका टेबल डिस्कस कर लेते हैं अभी। टेबल है ऑपरेटर देखें लगाया है। अब इसमें देखें अब 2 कंडीशंस नहीं आई जैसा कि पीछे था कंडीशन 1 कंडीशन 2, इसमें एक ही कंडीशन आई है। ऑपरेटर है, ऑपरेटर के बाद कंडीशन है। अगर देखें ऑपरेटर कंडीशन अब क्या है ट्रू, तो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है फॉल्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंडीशन है ट्रू, रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है फॉल्स। कंडीशन है फॉल्स तो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है ट्रू। ये जो टेबल है ये सिर्फ इतना सा ही है नॉट ऑपरेटर का। इसमें क्योंकि इसके 2 ही इटरेशंस हैं कि अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, तो इसको हम मज़ीद इसके आगे से टेबल नहीं बना सकते। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में 4 लाइन्स का होता है और ये 2 लाइन्स का ही होता है नॉट ऑपरेटर। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आज का लेक्चर जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे पास एंड ऑपरेटर, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, बेसिकली इनको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर के ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड ऑपरेटर को सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एंड ऑपरेटर का डिफरेंस यही है कि उसमें एक भी उसको फॉल्स मिला तो उसने फॉल्स हो जाना है। और ऑपरेटर का डिफरेंस ये है उसमें एक भी इसको ट्रू मिला तो उसने ट्रू हो जाना है। और नॉट ऑपरेटर उनके बिल्कुल अपोजिट था, उसमें ये था कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स। तो इस तरह से बिल्कुल ही रिवर्स ऑर्डर में है। रिवर्स ऑर्डर आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप इवन है तो आपके पास वो ऑड हो जाएगा, अगर ऑड है तो इवन हो जाएगा, मैक्सिमम है तो वो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह से वो बिल्कुल ही वाइस वर्सा वाला सीन जो है वो इसमें क्रिएट होता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्यूचर बिल्ड अकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको बहुत इजीली ग्रैब कर सकें, आप हर वीडियो को बहुत इजीली ग्रैब कर सकें। अगर आप इन वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारी प्लेलिस्ट आ रही हैं इसी चैनल पर। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन की प्लेलिस्ट एंड डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट, मार्केटिंग की प्लेलिस्ट, बैंक की और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी का और भी बहुत सारे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का जो सब्जेक्ट है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट है, इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज का सब्जेक्ट है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको इसी चैनल पर मिल रहा है। सारी प्लेलिस्ट पे काम हो रहा है और आपको बहुत जल्द वो सारी वीडियोज़ इसी चैनल पर मिल जाएँगी। विदिन ऑलमोस्ट 10 टू 15 डेज़ के अंदर-अंदर आपको सारी वीडियोज़ इसी चैनल पर मिल जाएँगी। उसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई प्लेलिस्ट या जो नई वीडियो है उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे और आप उनको बहुत ईज़िली ग्रैब कर सकें। और इसके साथ-साथ आपको लाइव आकर भी टॉपिक समझाया जाएगा। आप जौन-सा भी टॉपिक लाइव पे समझना चाहते हैं, जिसमें आप खुद क्वेश्चनिंग करें और आपको जहाँ से नहीं समझ आती और आप वहीं से पूछें, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताएँ कि कौन-सा टॉपिक जो है वो लाइव आकर समझाया जाए। तो जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि वो लाइव समझाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएँ और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला नेट नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।